दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी महान उपलब्धियों और विज्ञान के क्षेत्र में असीम योगदानों के कारण ही एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 2020 तक विकसित भारत का सपना देखने वाले एपीजे अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व धर्म जाति से ऊपर था, जिसके कारण अब्दुल कलाम हर धर्म हर जाति के लोगों के बीच खासे लोकप्रिय थे। उनके इसी महान व्यक्तित्व के कारण अब्दुल कलाम आज हम सभी भारतीयों के लिए जीवन का एक आदर्श हैं, जो हम सभी को एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों से हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम सभी भी एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की ऐसी ही कहानियों के बारे में जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी को जानते हैं जो हम सभी को एक सीख भी देगी और हमें प्रेरणा भी मिलेगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, वैसे तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा जीवन ही प्रेरणा से भरा हुआ है। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य को अंजाम दिया है, ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और हमारे हिंदुस्तान को गौरवान्वित भी करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने साइंस और विज्ञान के क्षेत्र में जो हमें उपलब्धियां दी हैं वो शायद ही उनके बिना संभव थी। एपीजे अब्दुल कलाम जी की 5 ऐसी अद्भुत कहानियां जो आप सभी के और हम सभी के जीवन में प्रेरणा भर देंगी, वो कुछ इस तरह है। पहली कहानी है उनके मानवता के प्रति प्रेम की। दोस्तों, हम सभी जीव, चाहे वह इंसान हो या पशु पक्षी, सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। इसी की मिसाल पेश करते हुए जब अब्दुल कलाम जी के जीवन की यह घटना दिखती है कि किस प्रकार अब्दुल कलाम जी जीवों के प्रति अत्यधिक दयालु थे। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब एपीजे अब्दुल कलाम जी DRDO में कार्यरत थे। तब वहां की बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए टूटे कांच के टुकड़े लगाने का सुझाव दिया गया। जिस तरह आपने आजकल भी देखा होगा कि जिस बिल्डिंग की दीवारों पर थोड़ा बहुत खतरा रहता है या सुरक्षा के लिए रहता है तो दीवारों पर कांच लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कोई उस दीवारों पर चढ़कर अंदर ना आ सके। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर DRDO में एपीजे अब्दुल कलाम जी को लगी, उनको जब पता चला तब वह खुद जाकर वहां पहुंच गए और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ऐसा करने से उन लोगों को रोक दिया और कहा कि आप दीवारों पर कांच के टुकड़े ना लगाएं। वहां के जो उपस्थित लोग थे उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से पूछा, पर ऐसा क्यों, इससे क्या होगा? तो वहां के सारे लोगों को संबोधित करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा, ऐसा करने से जो पक्षी दीवार पर बैठते हैं वे शीशे के टुकड़े से घायल हो सकते हैं। और इस प्रकार अब्दुल कलाम जी ने पक्षियों के जीवन की रक्षा के लिए शीशे के टुकड़े दीवारों पर लगाने नहीं दिए। इस घटना से दोस्तों हमें ये भी पता चलता है, इस पूरे किस्से से ये भी पता चलता है कि एपीजे अब्दुल कलाम की मानवता के प्रति कितनी दयालुता थी, कितने दयालु थे आप मानवता के प्रति। आइए दोस्तों, आप जानते हैं दूसरी कहानी के बारे में। दूसरी कहानी का टाइटल है जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, वो कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एपीजे अब्दुल कलाम जी बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने देहरादून एयरफोर्स एकेडमी में फॉर्म भी भर दिया था। लेकिन परीक्षा में कम अंक आने से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस पर भी अब्दुल कलाम हारे नहीं और खुद को जीवन में आगे बढ़ाते हुए विज्ञान की दिशा में बढ़ गए। और फिर पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिक के रूप में मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम जी ही प्रसिद्ध हुए हैं। अब्दुल कलाम जी के जीवन के इस घटना से पता चलता है कि क्या हुआ जब हम एक जगह फेल हो रहे हैं तो हमें उसकी चिंता छोड़कर दूसरी जगह लग जाना चाहिए या फिर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कहीं तो सफलता मिलेगी ही ना। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अब आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की तीसरी अद्भुत और प्रेरक कहानी की ओर। कहानी संघर्ष से ही आगे बढ़ते हैं लोग। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी बेहद गरीब मछुआरे परिवार से ताल्लुक रखते थे और अपने परिवार की आजीविका चलाने और अपनी पढ़ाई करने के लिए पिताजी का साथ देते हुए बचपन में सड़कों के किनारे सुबह सुबह एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे महान शख्सियत वाले लोग अखबार भी बेचा करते थे। जी हाँ दोस्तों, बचपन में आपने अखबार तक बेचा है। भले ही इनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी को वो हमेशा यही शिक्षा देते थे कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष का साथ कभी नहीं छोड़ना है। बिना संघर्ष के कोई आगे नहीं बढ़ सका। जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना अधिक सफलता भी मिलेगी। और इसी संघर्ष के बल पर एक गरीब मछुआरे से देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना जीवन का सफर तय किया, जो कि संघर्ष द्वारा मिली सफलता की एक अद्भुत मिसाल है।
इसलिए दोस्तों, कभी भी जीवन में कोई परेशानी आए, किसी काम में आप फेल हो जाएं या किसी काम में बहुत मेहनत लग रही है, तो इसे ये समझकर ही करें कि संघर्ष के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती, और अगर जिसने संघर्ष कर लिया उसे सफलता ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और सर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पूरी जीवनी, उनके जीवन के ये तथ्य, उनके जीवन की ये कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ इस बात की सबूत हैं कि अगर इंसान संघर्ष करे, लगातार कोशिश करते रहे, अपने मन में जीव जंतुओं के प्रति दयालुता रखे, तो इंसान को कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। एपीजे अब्दुल कलाम जी भी इसी तरह सफल हुए। उन्होंने खूब संघर्ष किया, कोशिश करते रहे, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि हार मानने वाला पहले ही ये तय कर चुका होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, अब आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की चौथी अद्भुत और प्रेरक कहानी की ओर। चौथी कहानी, एक समान आदर की भावना। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने जीवन में खुद को कभी बड़ा व्यक्ति नहीं मानते थे। वे अपने को सबके बराबर एक समान समझते थे। दोस्तों, जब उन्हें वाराणसी में आईटीआई के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि स्टेज में 5 कुर्सियां लगी हुई हैं, जिनमें बीच वाली कुर्सी बड़ी और उन सबसे ऊंची थी, जिस पर उन्हें बैठने को कहा गया। तो कलाम सर ने उस पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि मैं भी आप लोगों के बराबर का ही व्यक्ति हूँ, मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। अगर सम्मान करना है तो इस पर कुलपति जी को बैठाइए। जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी सबके समान वाली कुर्सी पर ही बैठे। इतने महान व्यक्ति होने के बावजूद, इतने अच्छे लेवल पर होने के बावजूद, इतना सम्मानित व्यक्तित्व होने के बावजूद भी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ऊंची कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके दिल में सबके लिए सम्मान था। वो सबको बराबर समझते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है तो मैं सबसे ऊपर जाकर बैठूं। वो हमेशा अपने अंदर झुकाव रखते थे और सबका आदर करते थे, सबका सम्मान करते थे। और इस तरह अब्दुल कलाम जी अपने को सबके बराबर ही मानते थे। यही नहीं, अपनी इसी समानता के भाव के चलते एपीजे अब्दुल कलाम जी कुरान और गीता दोनों का अध्ययन करते थे। यानी उनके लिए कोई भी ग्रंथ छोटा या बड़ा नहीं था, बस ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। यही एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान साइंटिस्ट की सोच थी। अब आते हैं दोस्तों अब्दुल कलाम जी की 5वीं और अद्भुत प्रेरक कहानी की ओर। दोस्तों, जब अब्दुल कलाम जी का चयन राष्ट्रपति के रूप में हो गया तो कलाम जी ने तुरंत एक चैरिटी को फोन किया और अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दान कर दी और कहा कि आज से मेरा ख्याल तो अब भारत सरकार कर रही है, इसलिए जो अब सैलरी भी मिलेगी उसे भी हम दान करते रहेंगे। अब्दुल कलाम जी खुद कहते थे कि सबसे उत्तम कार्य क्या है? किसी भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंद की बेहिचक मदद करना, इंसान के रूप दूसरों के लिए काम आना और किसी दुखी व्यक्ति की सेवा करना ही सबसे उत्तम और पुण्य देने वाला कार्य होता है। इस तरह अब्दुल कलाम जी का जीवन सादगी से भरा पड़ा था, जो कि सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने का एक प्रेरणा स्रोत है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।